So hey everyone, welcome again on my YouTube channel, and let us start the today's topic, which is heat, and this is of class 7th chapter 4th. ये क्लास 7th का चैप्टर 4th है, जिसका चैप्टर का नाम हीट है, और हीट हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ हीट? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने लिखा है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द colder part of a body I have not written here, you have to mind that कि हीट क्या है. हीट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी भी बॉडी में सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, और ट्रांसफ़र होने के लिए उसका कंडीशन क्या होना है, हॉट से कोल्ड, यानी कि बॉडी हॉट से कोल्ड की तरफ ही ट्रांसफ़र होगा. हीट कोल्ड से हीट हॉटर की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होता है. और यहाँ पे लिखा हुआ अगला कि देयर आर फॉलोइंग 3 वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र. पहला कंडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं कि इसमें हीट ट्रांसफ़र सिर्फ सॉलिड्स में ही होता है, यानी कंडक्शन रेफर्स टू सॉलिड्स. कंडक्शन जब भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मोड आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये सॉलिड में होता है. ठीक उसी तरह से कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन का जो हीट ट्रांसफ़र होता है ना, वो हमेशा लिक्विड्स में होता है, यानी कि जितने भी लिक्विड में लिक्विड गर्म होता है, जैसे हम लोग का खाना पकता है, खाना में पानी गर्म होता है, ये कौन से प्रोसीजर के थ्रू होता है, कन्वेक्शन के थ्रू होता है. और उसके बाद आता है रेडिएशन. रेडिएशन का मतलब होता है विदाउट एनी मीडियम, यानी कि रेडिएशन ना ही आपका सॉलिड को गर्म करता है, ना ही ये लिक्विड को गर्म करता है, यह बिना किसी मीडियम में ट्रांसफ़र करता है हीट को. अब उससे चाहे आपका सॉलिड गर्म हो या लिक्विड, इससे उसको फ़र्क पड़ता नहीं है, ये बिना किसी मीडियम के किसी बॉडी को गर्म कर सकता है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन. रेडिएशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे सनलाइट हमारे सनलाइट जब ट्रैवल करके आता है स्पेस के थ्रू, तो हम लोग को पता है ना कि स्पेस में कुछ है नहीं, बट फिर भी सनलाइट क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है. उसी का कारण है रेडिएशन. यानी कि रेडिएशन में कोई भी बॉडी क्या करता है, एमिट करता है एनर्जी को. जैसे अगर कोई आग वाला चीज़ बाहर सामने रख देते हैं, तो आग के पास खड़े होने पे हमें गर्मी लगने लगता है, ठंडी चीज़ों के पास जाने पे क्या होता है, हमें ठंड जैसा महसूस होने लगता है. तो दैट इज़ कॉल्ड रेडिएशन. अभी इन चीज़ों को मैं एक आगे बता रहा हूँ आपको कि ये कैसे होता है. जैसे हम देख सकते हैं कि कैसे कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होता है. देखो, जहाँ पे हम लोग आग जलाए हैं, यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई है, ये जो स्केल आप देख रहे हो काफ़ी ऊंचा है. फिर यहाँ से टेम्परेचर क्या हुआ, इस रास्ते राइटवर्ड यहाँ पे पहुँचा, तो आग यहाँ जली है, बट यहाँ का भी टेम्परेचर क्या है, थोड़ा सा राइज़ हुआ. ठीक है, और फिर उसके आगे चले तो देखो टेम्परेचर यहाँ पे भी राइज़ हुआ. हालांकि यहाँ पे सबसे हाई टेम्परेचर और यहाँ पे लो टेम्परेचर है. कहने का मतलब कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, और फाइनली ये गर्म होते होते ये पूरा बॉडी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. इसीलिए इसको ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन कंडक्शन कहते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन कंडक्शन का एक अलग मॉडल है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली कंडक्शन वर्क कैसे करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है, ये एरिया काफ़ी हॉट एटम्स है ना. एक सॉलिड के एटम्स होते हैं ना अंदर के, उसके हिस्से, तो यहाँ पे हॉटेस्ट है. ये आपस में क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, जिसके कारण इनका हीट इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है. आपने देखा होगा कि जब किसी गर्म बॉडी के कांटेक्ट में हम लोग जाते हैं, तो वो बॉडी भी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से ये पूरा बॉडी गर्म हो रहा है कंडक्शन के थ्रू. यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन, यानी कि माइंड में रखना है कि टेम्परेचर का जो ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा हाई से लो. इस पिक्चर में आप देख सकते हो कैसे एक कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन तीनों एक ही प्रोसीजर के थ्रू दिखाया जा रहा है. अगर आप इसमें कंडक्शन देखने की कोशिश करोगे तो कंडक्शन, ये मेटल का जो पार्ट है, ये जो मैंने रेड राउंड किया है, ये मेटल का पार्ट है. ऐसे ये पूरा बॉडी क्या है, एक मेटल बॉडी है, जो कि हीट यहाँ से इसको गर्म किया, तो जिसके कारण वो क्या हो गया, मेटल बॉडी गर्म हो रहा है. और जब मेटल बॉडी गर्म होगा तो जैसा कि हीट ट्रांसफ़र होता है, तो ये जो अभी हाथ वाला एरिया है, यहाँ पे हीट अभी कम पहुँचेगा, क्योंकि सारा हीट इस वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है. तो जब हीट वाटर में ट्रांसफ़र होता है, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जब हीट वाटर में ट्रांसफ़र होता है तब इसे कन्वेक्शन कहते हैं, और जब ये सॉलिड में हो रहा था तब कंडक्शन. और ये हवा में हो रहा है, गैस में, है ना, बिना किसी मीडियम में. इसमें कोई रास्ता है, इस एरिया में आप देख सकते हो कोई रास्ता नहीं है, इस एरिया में कोई रास्ता नहीं है. इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, हीट विदाउट एनी मीडियम. ठीक है, यही सारा चीज़ तीनों एक ही चीज़ में दिखाया गया है कि कैसे ट्रांसफ़र ऑफ हीट कंडक्शन कहलाया, कैसे ट्रांसफ़र ऑफ हीट रेडिएशन कहलाया, और कैसे ट्रांसफ़र हीट कन्वेक्शन कहलाया. देख सकते हैं कि कैसे एक हीट ट्रांसफ़र हो रहा है रेडिएशन के थ्रू.
एक आग जला हुआ है और ये जो मैंने एरो बनाया है, ये एरो आपको दिखा रहा है, ये एरो का जो डायरेक्शन है ये क्या है, हीट का रेडिएशन मोड है। ये यहाँ पे रेडिएट हो रहा है। रेडिएट में किसी बॉडी के कांटेक्ट में होने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हीट क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र विदाउट एनी मीडियम, जो कि आपका हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे सनलाइट हुआ, सनलाइट होता है ना जो स्पेस को ट्रैवल करके आता है, क्योंकि स्पेस में तो ना कोई चीज़ है नहीं, बट फिर भी वहाँ से क्या होता है, हमारा लाइट एनर्जी पहुँचता है ना, हीट पहुँचता है ना। वही चीज़ यहाँ बताना चाह रहा है कि रेडिएशन किसी चीज़ के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये बस ट्रांसफ़र। अब उसके बाद है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कहने का मतलब, जैसे आपने ये अपने लैंग्वेज में सुना होगा कि टेम्परेचर एक्चुअली में होता क्या है। टेम्परेचर कहने का मतलब तापमान होता है। जैसे आपका बॉडी छूते हो तो कहते हो ना कि बॉडी का टेम्परेचर हाई मत करो, ये वो, मतलब अपने लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो जस्ट लाइक वही होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर मेजर्स ऑफ द डिग्री ऑफ ए ऑब्जेक्ट, यानी डिग्री का मतलब वही हॉटनेस का डिग्री या कोल्डनेस का डिग्री, जैसा कि आगे लिखा हुआ है। टेम्परेचर टेल्स अबाउट द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, यानी कि कोई बॉडी कितना गर्म है और कितना ठंडा है, ये हमें क्या बताता है, उसका टेम्परेचर बताता है। और टेम्परेचर मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट्स होता है, टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, उसके बारे में हम आगे पता करेंगे। हाँ, तो अब है टेम्परेचर को मेज़र कैसे किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग को पता है, अपने लैंग्वेज में हमने अपने रेगुलर लाइफ में देखा है कि द डिवाइस यूज टू मेज़र टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मामीटर। आप में से सारे बच्चों ने देखा होगा कि थर्मामीटर एक्चुअली में होता कैसा है। तो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं। थर्मामीटर के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को। और थर्मामीटर दो तरह का होता है, जिसमें से आपने क्लिनिकल थर्मामीटर देखा होगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर आपने नहीं देखा होगा। क्लिनिकल थर्मामीटर हर किसी के घर में होता है, ठीक है ना। जब घर में किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है तो गार्जियंस, पेरेंट्स क्या करते हैं, इसी थर्मामीटर के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, द टेम्परेचर मेजरिंग थर्मामीटर विच मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि जब भी कोई थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर्स करे तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। और क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 35 से 42 डिग्री तक ही वेराई करता है। इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर का भी रेंज इतना ही दिया जाता है। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की, तो आपने जो देखा होगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप खुद से इमेजिन करके लिख सकते हो, और नहीं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो टोटली ग्लास का बना हुआ होता है। आजकल तो ग्लास के बहुत कम होता है, आजकल तो प्लास्टिक वाला भी आ गया जिसको हम लोग डिजिटल थर्मामीटर बोलते हैं। बट जनरली सबके घरों में क्लिनिकल थर्मामीटर हुआ करता है, जिसमें आगे में एक निब होता है जिसको बल्ब बोलते हैं, जो कि सिल्वर जैसा फील होता है देखने में, और उसी में मरकरी क्या होता है, जमा रहता है। और जैसे ही हम लोग बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ साथ मरकरी भी क्या होता है, एक्सपेंड होता है, ठीक है ना। अब इस एक्सपेंडेशन को मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूँ। देख सकते हो ये आपका एक थर्मामीटर है जो कि डिजिटल थर्मामीटर है। इसको ये आगे वाला जो पोर्शन ये है, इसी को हम लोग बल्ब बोल रहे थे, जो कि निब होता है। ठीक उसी तरह से आपका ये होता है, ये दूसरा थर्मामीटर आपको दिख रहा है, ये भी वैसा ही होता है। ये भी थर्मामीटर आपका, हम लोग का जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, ये हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है, जिसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसी को बल्ब में बोलता हूँ। और इसी में आपका मर्क्यूरी क्या होता है, स्टे रहता है, जमा रहता है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इसको किसी बॉडी के टेम्परेचर वाले बॉडी के संपर्क में लाते हैं तो ये मरकरी ऊपर की तरफ रन करता है। और ये जो रेड वाला पार्ट है ये हमारे बॉडी का मिनिमम टेम्परेचर पार्ट है, यानी कि ये फिक्स टेम्परेचर कि एक नॉर्मल इंसान का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। और इसी टेम्परेचर पे हमारा कहते हैं कि हमारा तबीयत सही है। और ये जो आपको ये बीच में जो दिख रहा है ना, यही आपका क्या है, मर्क्यूरी है, जो कि आप देख सकते हैं कि मर्क्यूरी का लेवल 37 से डाउन है। यही आपका होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। और अगला है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये भी जस्ट लाइक हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर के जैसा ही दिखता है, बट इसका फ़र्क ये होता है कि ये ना थोड़ा हाई टेम्परेचर को ही मेज़र कर सकता है। ये किसी बॉडी के टेम्परेचर को ही मेज़र कर सकता है, किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को ही मेज़र कर सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है
कि दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस विथ हाई एक्यूरेसी, यानी कि आपके एक्यूरेसी यानी कि एकदम सटीक टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर का। इससे हम लोग बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र नहीं करते हैं, माइंड, ठीक है ना, दिमाग में ये रखना है आपको। टू मेज़र द टेम्परेचर इट इज़ फुल्ली इमर्ज्ड और हाफ एंड, है ना, यानी कि जब किसी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना होता है तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को उसमें या तो टोटल डुबा देते हैं या फिर आधा डुबाते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो मरकरी क्या होता है, एक्सपेंड करने लगता है, जैसा कि मैंने पिक्चर में दिखाया था। वो मरकरी ना आगे की तरफ बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, और इस तरह से फाइनली जहाँ पे वो रुकता है वही उस बॉडी का टेम्परेचर कहलाता है। एक और टॉपिक है आपका लास्ट का कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ऐसा थर्मामीटर जो कि वेदरिंग में यूज़ होता है, जो कि वेदर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा थर्मामीटर। हाँ, अगला टॉपिक है हमारा ब्रीज का। तो ब्रीज जनरली इज़ कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कि जो हवा बहता है उसे हम लोग ब्रीज कहते हैं। बट वो दो तरह का होता है, पहला सी ब्रीज, दूसरा लैंड ब्रीज। कहता है कि दिन के समय आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो सॉलिड होता है ना वो लिक्विड के कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी हीट होता है। तो वही एग्जांपल यहाँ पे देखा जाता है, जो हमारा ओशन एरिया है वह लैंड के मुकाबले बहुत धीरे से गर्म होता है। इसी के कारण हमारा लैंड जब गर्म हो जाता है तो लैंड गर्म होने से क्या होता है, लैंड की हवाएं ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जब ऊपर जाता है तो अपना ऊपर एरिया जा रहा है, तो फिर क्या होगा, ऊपर जाने के कारण ये जो नीचे वाला एरिया होगा ना ये खाली हो जाएगा। तो इस खाली जगह को भरने के लिए हमारा ओशन से एयर बहता है। ये एयर जब बहता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज हमेशा डे के टाइम बहता है, ठीक है। और ये लैंड ब्रीज जस्ट उसका उल्टा होता है। जैसा कि मैंने बोला कि रात के समय जो सबसे जल्दी जो ज़मीन होता है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो जब शाम का समय आता है तब ये लैंड ब्रीज क्या होता है, तब ये लैंड ब्रीज बहना शुरू होता है। लैंड ब्रीज का काम क्या होता है, जब रात के समय लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है तब ओशन क्या होता है, गर्म होता है, तब ओशन गर्म होता है। तो ओशन गर्म हुआ तब ओशन की हवाएं ऊपर जाएंगी, तो ओशन की हवा ऊपर जाएगी तो ये एरिया जो होगा ये खाली हो जाएगा, जिसे भरने के लिए अब रात के समय लैंड ब्रीज बहता है, इसीलिए इसको लैंड ब्रीज कहते हैं। और लैंड ब्रीज हमेशा रात में बहते हैं और आपका सी ब्रीज हमेशा दिन में बहता है। ये आप ध्यान में रखना। ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू। अगला टॉपिक है हमारा कि सी ब्रीज यानी ब्रीज क्या होता है। तो जनरली जो हवा व्हेनेवर विंड ब्लोज दैट इज़ कॉल्ड ब्रीज। अब ब्रीज दो तरह के होते हैं, दो तरह के ब्रीज हमारे अर्थ पे रन करते हैं, पहला सी ब्रीज और दूसरा लैंड ब्रिज। सी ब्रिज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड। ये तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है जैसे कहता है कि आखिर हीट ट्रांसफ़र क्यों होता है। तो हीट ट्रांसफ़र होने का एक काज होता है कि जैसे ही कहीं पे टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। जैसे कहीं पे कमी है तभी ना उस जगह को पूरा किया जाता है। तो वही एक क्वेश्चन है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू लो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू होल्ड अ मेटल रॉड, यानी कि जब आप एक रॉड को पकड़ते हो तो जब रॉड को पकड़ कर आग में डालते हो उस वक्त रॉड गर्म नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आप देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ पे ये आपका जो पिक्चर है इस पोजीशन पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बट ये जो एरिया है ये आपका थोड़ा सा क्या हो गया, गर्म हो गया, जिसके कारण हाथ जल सका है। ठीक है, यहाँ पे हाथ क्या हो गया, जल गया, यानी कि हमारे हाथ का टेम्परेचर कम है और ये आग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये रॉड के थ्रू वो टेम्परेचर हमारे हाथ के पास क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। फिर एक और क्वेश्चन है, व्हेन यू कीप योर हैंड ओवर एन ओपन फ्लेम देन यू फील वार्म बाय। अब कहता है क्या कि जब आप किसी आग के पास में हाथ रखते हो, जैसे ये पोर्शन में हाथ रखा हुआ है, तो आपका हाथ गर्म क्यों होता है। तो इसका साफ साफ एक आंसर होता है क्या, रेडिएशन। क्योंकि रेडिएशन में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट आपके हाथों में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हीट कर देता है। ये एरो जो मैंने बनाया ये ऊपर जा रहा है ना, यही आपका क्या कर रहा है, टेम्परेचर को सेंड कर रहा है, जिसके कारण हमारा हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है।